मुझे पता है कल मौत का खेल होने वाला है। कल इंडिया को हराना है। हमने हमने ये मैच नहीं, ये जंग है, ये मैच नहीं, ये वॉर है। हमने इसको, उन्होंने क्रिकेट में आते ही क्रिकेट की तकदीर बदल दी है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट को तेज किस तरह खेला जाता है, छक्के किस तरह मारे जाते हैं, पूरी ग्राउंड के ऊपर हुकूमत किस तरह की जाती है, अपना राज किस तरह बनाया जाता है ग्राउंड के ऊपर। आप भाई इंडिया के ओपनर्स हैं, पाकिस्तान के ओपनर्स ये दो हैं, इन दोनों का कल मुकाबला है शाम को। इससे पहले तो बात करना तो लाजमी है ना भाई। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना हमारे साथ रहने के लिए, हमारी अगली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। इसी इवेंट्स में तो जो है वो अपनी मर्जी की पिचेस बनवा लेता है, लेकिन एशिया कप में इंडिया की मर्जी की पिच नहीं बनेगी। और इंडिया की मर्जी की जब पिच नहीं बनेगी तो इंडिया पाकिस्तान के आगे ढेर हो जाएगा, ऐसा बोलना है जब पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का इस टाइम भाई उनके लुल्लो ने पेसर्स, लुल्ले पेसर्स जिन्होंने 125, 120, 115 पे बॉल कर रहे हैं, एक स्पिनर उनके 55 पे बॉलिंग कर रहे हैं, उनके स्विंग नहीं हो रहा। उन्होंने हमारी बैटिंग को इतना टफ टाइम दिया है, तो इंडिया के सामने फिर इतना टफ टाइम दिया। हमारे 3 प्लेयर विदाउट डबल फिगर से पहले आउट हुए हैं, जो हमारे इस टाइम मेन प्लेयर बन गए हैं। एक हारिस चल गया, वो भी उसकी आज लक थी, वो चल गया। और वो तो भूखे शेर है इंडिया के सारे, वो तो इनको मैं 10 ओवर मुझे लगता है 5-6 ओवर में खा पी जाएंगे। ओमान के वो इंडिया के, हाँ, इंडिया के लिए जिस तरह उन्होंने जो है वो यूए के खिलाफ किया, वही ना करते हमारे बेटा। मुझे लग रहा है यूए 8-9-10 ओवर के लिए इन्होंने 7-8 ओवरों में खा पी जाना है। पाकिस्तानी बैटिंग जिसका यार देखो, साफ जो सच्चा वो सच्चा, सारे दड़ले हैं। चल गया तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी जो हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गया था, उसमें भी हिंदुस्तान कोई मैच नहीं आ रहा था, लगातार जो है ना उसने जाके जीते। और आप अभी चैंपियन ट्रॉफी को देख लें, चैंपियन ट्रॉफी में भी हिंदुस्तान कोई मैच नहीं हारा और फाइनल भी जाके जीत गया। हम फैक्ट ऑफ फिगर के ऊपर बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन हो सकता है कि वो दिन पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान टिक भी ना पाए पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाए तो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ है पाकिस्तान का, क्या जब वो मैच शुरू हुआ है देखने वाले ये कह सकते थे कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है? कोई भी ये नहीं कह सकता था। पाकिस्तान कम तरीन स्कोर पे आउट हुआ, 141 के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आउट हो गई। और जब अफगानिस्तान के प्लेयर खेलने के लिए आए मैदान के बीच में, तो उन्होंने आते ही धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उन्होंने आते ही मारा है पकड़ के, बॉलर्स को धोया है पकड़ के उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, क्या उनकी बैड लक थी, क्या उनका दिन नहीं था कि पाकिस्तानी स्पिनरों ने पकड़ के उन्हें धो के रख दिया। और ऐसा धोया कि 66 पे उनकी पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन आप ये चीजें हिंदुस्तान के साथ नहीं कर सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान एक मंजे हुए प्लेयर है उनके पास, वो दुनिया की खतरनाक टीमों में ना। पाकिस्तान से कौन बचाएगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक में कल जो बॉलिंग की है ओमान के अगेंस्ट, हम पाकिस्तानियों को लग रहा है, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के उन आम लोगों की बात, आम शहरियों की बात भी कर रहा हूँ जो इस टाइम ये बात मान चुके हुए हैं और मान के बैठ चुके हुए हैं कि हमारी बॉलिंग जो है वो इंडिया से ज्यादा तगड़ी है। और खुलेआम जो है वो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी मीडिया, आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लो, खुलेआम चैलेंजेस दिए जा रहे हैं टीम इंडिया को कि आपको हमारे से कौन बचाएगा। मैं इस टाइम सर आपको पता है जो पाकिस्तान ने आज बैटिंग के अंदर गलतियां की है ना, मुझे लग रहा है ये सेम टू सेम जाएंगी। ठीक है, ये आज जो टीम थी ये ओमान की टीम थी। हाँ। ये कोई बड़ी टीम नहीं थी, बिल्कुल एसोसिएट नेशन है। हाँ बिल्कुल, ये सारे आपने देखा इनकी एज कितनी थी, किसी की 41 है, किसी की 43 है, किसी की 44 है। ऐसे लग रहा था कि टीम के साथ नहीं खेले, लेजेंड्स के साथ खेल रहे हैं। आज कुछ ऐसे हमें देखने को मिला। और जो आपने आज गलतियां की है ना, अगर आप इंडिया के साथ करेंगे आपका 0% चांस नहीं है जीतने का। अगर आप सेम टू सेम रिपीट करेंगे ना, सर देखें आपका साइम अयूब आज 0 पे आउट हुआ, गोल्डन डक। उसके बाद हम हसन नवाज इतनी हाइप क्रिएट की, यंगस्टर ने क्या किया, 15 बॉल पे 9 रन, मतलब 60 का स्ट्राइक रेट। उधर से देखें जनाब, हम बात कर रहे थे शुभमन गिल की, वो तो टेस्ट खेल रहा है, 7 बॉल पे 20 कर गया, वो भी 7 बॉल पे 20, वो तो अभी टेस्ट खेल के आ रहा था। हमने तो इतनी T20 खेली है, 10 दिन का कैंप लगाया, फिर हमने ट्राई नेशन सीरीज खेली है, फिर हमने उसका फाइनल जीता। ये सारी चीजें मिला के भी देखें तो हम फिर भी, मुझे लग रहा है उनसे पीछे जा रहे हैं। सर अगर हम इंडिया को 160 देंगे भाई 10 ओवर में पूरा है।
और भाई 10 में बात करें, उन्होंने 4 ओवर में चेस किया होगा, मुझे लग रहा है 8 ओवर में पूरा हो जाना है, जिस तरह की उनकी बैट 20 वर्ल्ड रैंकिंग के बीच में बॉलिंग ऑलराउंडर, पहली ऑलराउंडर की बात बनती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की बात ना कही तो कह लें कि ये जो सारे का सारा इंटरव्यू है, एक बातचीत है, ये बेकार जाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को क्लच दी पांड्या कहा जाता है, और पाकिस्तान के खिलाफ कोई चले ना चले पांड्या दुमड़ी लगा के आ जाता है। चले मैं पांड्या की भी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। देखिए, आपने ऑलराउंडर की बात की है T20 वर्ल्ड रैंकिंग के बीच में, इससे पहले बांग्लादेश के भी आए हैं नंबर 1 ऑलराउंडर, उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब भी ऑलराउंडर अच्छे थे, लेकिन इस टाइम जो है ना हार्दिक पांड्या ने ऑलराउंडर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, नंबर 1 पे आके बैठे हुए हैं। इससे पहले बड़ी अच्छी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी परफॉर्मेंस की, लेकिन देखिए आप T20 रैंकिंग की बात कर रहे हैं, उनका बैट्समैन नंबर 1 पे, उनका बॉलर नंबर 1 पे, उनका ऑलराउंडर नंबर 1 पे, उनकी क्रिकेट टीम का पता नहीं क्या नंबर है, लेकिन वो भी किसी टाइम पे नंबर 1 रहे हैं T20 के बीच में, अभी का मुझे आइडिया नहीं है। तो देखिए परफॉर्म्स हो रहा है, तो हिंदुस्तान की टीम के सारे प्लेयर नंबर 1 पे आके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कितने प्लेयर नंबर 1 पे हैं, ये टॉप 10 की रैंकिंग में कितने प्लेयर पाकिस्तान के आते हैं इन क्योंकि ओमान के खिलाफ जो कल पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग की है, देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो एंड पे दूंगा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो बातें भी चल रही हैं। ओमान के अगेंस्ट जो बॉलिंग की है उससे ये लग रहा है कि जी हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, हमारे पास शाहीन अफरीदी है, वो ऊपर से आके ब्रेक थ्रू दिलवाएगा, फिर हमारे पास जो है वो एक फहीम अशरफ है, हमारे पास 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो आके जो है वो इंडिया को फाड़ डाल देंगे, और हमारे पास हम तो अगर 150 भी बनाएंगे तो इंडिया को हम चेज नहीं करने देंगे। तो ये सारी मिल मिला के बातें हैं। उसके बाद फिर एक और बात बड़ी तगड़ी पाकिस्तान में भी चल रही है कि जी हमने तो सेकंड बॉलिंग करके भी पिच पे ड्यू भी था, हमने फिर भी जो है वो ओमान को आउट कर दिया, और इससे ये पता चलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले बैटिंग करें या हम बाद में बैटिंग करें, हमारा काम एक ही है कि हमने हमारे साइम जायसवाल हेड अनवर अयूब, सईद अनवर की बात कर रहा हूं मैं, तो साइम जायसवाल हेड अनवर अयूब हमारा 40 से ज्यादा मैच खेल गया, लेकिन सीखेगा कब कुछ पता नहीं है। हमारे साहिब शर्मा, रोहित, जादा, फरहान भाई साहब कोई 30 मैच लगभग खेल चुका है, सीखेगा कब कुछ पता नहीं है। और उधर अभिषेक शर्मा जिसने सिर्फ 18 इंटरनेशनल के मैच खेले हुए हैं T20 के, उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब भी आता है, जो भी टीम हो, जो भी बॉलर हो, उसका जो है कि कीमा कचुम्बर बना देता है, छोड़ता नहीं है। उसके साथ संजू सैमसन था तो भी जो है कि सामने वाली टीम का बेड़ा गर्क करके बैठा हुआ था। अब शुभमन गिल आया है, उसने भी बता दिया है कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। जिस यूएई के सामने हमारे ये ओपनर चल ना सके, उस यूएई का बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया के इन 2 ओपनर्स ने। अब ओमान के सामने भी हमारे इन ओपनर्स ने क्या नाक कटाई, आप लोगों ने देख लिया। क्या कर सकते 140 150। इंडिया का कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि हमारे लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है? बुमराह, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती या फिर हार्दिक पांड्या? नहीं कुलदीप यादव और बुमराह दोनों एक्स फैक्टर है। ठीक हो गया। हमारे कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो कि इंडिया के लिए जो है वो नाइटमेयर साबित हो सकता है? आई थिंक साइम अयूब। हाँ, साइम अयूब तो ओमान के जो है वो नहीं चल सका। बैड लक होती है यार, बैड लक तो पिछले ट्राई नेशन सीरीज से भी चल रही है। वो प्लेयर अच्छा है, चलने का कोई नहीं पता, जब मर्जी चलेगा, प्लेयर अच्छा है, वो नाइटमेयर में साबित हो सकता। बाकी उसके इंडिया के सामने टिक पाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, साइम से उम्मीद है। अच्छा, साइम अयूब से पता नहीं कौन से वो बॉलर हैं जो हत्थे चढ़ने वाले हैं इन टुल्लों के। ये जो राक्षस आप देख रहे हैं ना, इनके हत्थे पता नहीं कौन से हमारे बॉलर चढ़ने वाले हैं। ये वो नहीं देखते कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, पिच कैसी है, बॉल रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये टुल्ले वो नहीं देखते। ये देखते हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर जाना चाहिए, ओवरऑल हमारा स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो। पिच पे जब हम बल्ला लेके आए तो 200 का जो है कि स्ट्राइक रेट हो, और 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट हो। तो अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18 T20 मैच खेले हैं। मैं गिन के बताऊं कौन से 18? 5 जिम्बाब्वे, 3 बांग्लादेश, 8, 4 साउथ अफ्रीका, 12, 5 इंग्लैंड, 17, 1 यूएई, 18 T20 में वो अपनी जगह पक्की कर चुका है। वार की तरह लेना है। हम पाकिस्तानी पता नहीं इतनी जज्बाती बातें क्यों कर देते हैं, क्यों करते हैं हम पाकिस्तानी इतनी जज्बाती बातें? मुझे सबसे पहले ये बताओ भाइयों, शुएब अख्तर को मैं सुन रहा था बैठ के, उस बंदे ने इतनी मैच्योरिटी वाली बात की है ना, मतलब मैं कहता हूँ शुएब अख्तर ने बड़ी तगड़ी बात की है।
मैं शुएब अख्तर को सुन रहा था बैठ के, शुएब अख्तर ने एक बात की, शुएब अख्तर ने बोला कि आप आगे पता क्या करते थे, आप आगे ये करते थे इंडिया के ऊपर से आउट करेंगे। इंडिया का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक था क्योंकि ऊपर बड़े प्लेयर खेलते थे ना, धोनी क्या कहूं, धवन, रोहित, राहुल ऊपर खेल लिया, गिल ने खेल लिया ऊपर, या विराट, किंग कोहली आ गया ऊपर। तो इंडिया के ऊपर से अगर ब्रेक थ्रू मिलता था तो नीचे से मिडिल ऑर्डर पे बोझ पड़ता था और वो उस तरह रन नहीं थे कर पाते। लेकिन शुएब अख्तर ने किया कि इस दफा अगर आप ऊपर से ब्रेक थ्रू ले भी लेते हो ना, तो इस दफा इंडिया का मिडिल ऑर्डर में कुलाड़े बैठे हुए हैं। ये शुएब अख्तर के वर्ड्स थे, कुवाड़े बैठे हुए हैं उनके मिडिल ऑर्डर में। वो कहेंगे प्रेशर होगा, जो आप लोग एक फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट में चलेगी? तो कहते हैं कि ना हम हर टीम के अगेंस्ट फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। साथ ही साथ पूछा गया बुमराह को कैसे फेस करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए हर बॉलर जिसको कहते हैं ना ऐसा ही है, हमने जीतने के लिए खेलना है। साइम से काफी सवाल पूछे गए, साइम से ये भी पूछा गया इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर है, अगर आप लास्ट टाइम 2024 का मैच जब हारे थे तो आपके दिमाग में क्या ऐसा? साइम कहता है कि ना ये सवाल आप मुझसे उस टाइम पूछने में आपको जरूर बताता, लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, काफी टाइम गुजर चुका है, 1.5 साल। मुझे नहीं पता कि मैं क्या जिसको कहते हैं ना उस टाइम पे सोच रहा था। साथ ही साथ ये भी पूछा कि आपकी फॉर्म बड़ी बुरी चल रही है, लग रहा है कि आप ज्यादा बॉलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कहते हैं कि ना 3 रोल्स होते हैं, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। मेरी कोशिश होती है हर रोल में अच्छा करूं और फॉर्म जो है जिस दिन चलूंगा तो उस दिन बड़ा मैच भी जितवा दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि उसने कहा था रिपोर्टर ने आप बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं कि ना 100% अपना हर एक में देना होता है, तो वो हम दे रहे हैं। रही बात ये जो टीम है, ये हर बंदा जिसे कहते हैं ना जितवाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत रोल अदा करके, कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो ये पूरी टीम जो है ना वो परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रही है। तो साइम से काफी सारी बातें हुई। ये पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले थी। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इसकी अभी तक टिकट्स जो हैं वो सोल्ड आउट नहीं हुए। ऐसे ये फर्स्ट तहस नहस कर देंगे। अब मिडिल ऑर्डर में उनके पास कौन है? उनके पास तिलक वर्मा है, उनके पास सूर्या कुमार यादव है, नंबर 1 T20 बैट्समैन, उनके पास हार्दिक पांड्या है, उनके पास शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है उनके पास, अगर रिंकू खेलता है, संजू सैमसन है उनके पास। तो भाई शुएब अख्तर की बात तो गलत नहीं थी। शुएब अख्तर ने बोला कि ये जो जज्बाती बयान हमारी कौम ने फिर देना शुरू कर दिया वहां से जीतने के बाद कि जी हम इंडिया को भी हरा देंगे, इसी पिच पे या इसी ग्राउंड में हमने सेकंड बॉलिंग करके भी ड्यू पड़ी दिया तो हमने मैच जीत लिया है, तो इंडिया को भी हम जो है हरा देंगे, इंडिया के साथ भी जो है हम जो है वो मैच जीत जाएंगे। तो शुएब अख्तर ने बोला कि अगर आप ऊपर से ब्रेक थ्रू ले भी लोगे तो नीचे से उनका मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग है, उनका मिडिल ऑर्डर आपके उनके कवाड़े हैं वो आपको तहस नहस कर देंगे पकड़ के। तो ये बात तो बड़ी लॉजिकली बात शुएब अख्तर ने की है, और इस बात को मैं भी उस दिन बोल रहा था कि मेरी इंडियन दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बोल रहा था कि उमर भाई क्या लगता है आपको जी? मैंने भी उसको सेम यही चीज थोपी कि मैंने बोला भाई नहीं, इस दफा इंडिया की पूरी टीम को आपको आउट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये माइंड में बना के बैठे हो ना कि हमने जीतना है, तो फिर आपको पूरी टीम को आउट करना पड़ेगा। विराट, रोहित को टूर्नामेंट ठंडा हो जाएगा आपको उस तरीके से, मतलब पाकिस्तान की साइड से जो हम एज अ पाकिस्तानी व्यूअर है वो उस तरीके से नहीं मैच को टैली कर पाएगा। एक बात और नोटिसेबल है वलीद भाई कि दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक दूसरे को फर्स्ट टाइम फेस करने वाले हैं। ऐसा ही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज कंपेयर टू इंडियन टीम को एक्सपीरियंस ज्यादा है क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, नीचे से उठ के आया है, और हर स्टेट की अपनी जो होती है ना वो लीग वगैरह होती है, जिस तरीके से उन पर प्रेशर एज कंपेयर टू पाकिस्तान कम होगा क्योंकि पाकिस्तान तो ओपनर्स दोनों मिडिल ऑर्डर के पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया को फेस करना है। अभिषेक शर्मा ने फर्स्ट टाइम फेस करना है, इसके अलावा संजू सैमसन ने फर्स्ट टाइम फेस करना है। काफी ज्यादा ऐसे जो है ना इंडियन प्लेयर्स हैं तो काउंट में कम पाकिस्तान के निस्बत, लेकिन काफी ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। दोनों टीमों का यही हाल है। पाकिस्तान की टीम में भी काफी ऐसे प्लेयर हैं जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले से पहले ही पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान वाले भारत को पूरी तरह से एशिया कप में हराएंगे क्योंकि अब हमारे पास एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनके पाकिस्तानी क्रिकेटर भी इंडियन क्रिकेटर से पूरी तरह डर रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत के पास इतने डेंजरस खिलाड़ी हैं, कुलदीप, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, बुमराह, अक्षर पटेल, अभिषेक, शुभमन गिल, इतने डेंजरस प्लेयर है
भारत के पास जो कि पाकिस्तान को बुरी तरह से हराएंगे। और पाकिस्तान से तो ओमान के आगे भी अच्छी बैटिंग लाइन करके एक अच्छा स्कोर चेस नहीं कियागा तो इंडिया के आगे क्या कर लेगा। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि आईसीसी से चीटिंग कराकर पाकिस्तान के अगेंस्ट या और दूसरी टीमों के अगेंस्ट भारत सभी मैच जीता जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी है। लेकिन अब देखते हैं कि किसकी जीत हो किसकी हार होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।